अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हवेली के बाहर से मंगलों को जन्म हासिल करने के बाद उरहान हवेली में दाखिल होता है। उसे देखकर मलून खातून कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक वक्त पर आ गई बेटा। घोड़े से उतरने के बाद उरहान आगे बढ़कर फातिमा से उसका हाल अहवाल पूछता है तो फातिमा कहती है मैं ठीक हूँ भाई। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर गोरकलोहान सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार आगे बढ़ रहा होता है। इधर उस्मान साहब सिपाहियों के साथ तबाहशुदा बाजार में दाखिल होते हैं। बाजार की हालत देखकर उन्हें बहुत दुख होता है और घोड़े से उतरने के बाद वो सिपाहियों से कहते हैं जख्मियों को सहारा दो। ये कहते साथ ही वो एक जख्मी के पास जाकर उसे हौसला देते हैं। फिर खड़े होकर कहते हैं उन्होंने यानी शहर को जला दिया, उन्होंने हर जगह को जला दिया। ये कहते साथ ही वो एक शहीद के चेहरे से कफन उठाते हैं और उसकी आंखें बंद कर देते हैं। फिर गुस्से से कहते हैं गोरकलोहान तुमने मेरे यानी शहर को जलाया, तुमने मेरे लोगों को जलाया, तुमने बच्चों को जलाया, तुम नहीं बचोगे। जब सूरज निकलेगा मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा, मैं तुम्हारा सर काट के अपने लोगों को दूंगा। ये उस्मान साहब का तुमसे वादा है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब घोड़े पर सवार होकर हवेली की जानिब बढ़ जाते हैं। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं कि सर्दी बाजार में सादत खातून गोंचा का जख्म बांधते हुए कहती है क्या तुम उस आदमी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दोगी? क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया गोंचा? जवाब में गोंचा कहती है मेरा भाई अलाउद्दीन को मार देता अगर मैं उसके सामने खड़ी ना होती। सादत खातून बेहिसी से कहती है तो मार देता, तुमको क्या? तुम मुझसे इतनी मोहब्बत कब से करने लग गई हो कि तुम अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो गई। फिर खड़े होकर कहती है मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी गोंचा, हरगिज नहीं दूंगी। जवाबन गोंचा भी गुस्से का इजहार करते हुए कहती है ऐसा क्या है जिसकी आप इजाजत नहीं देंगी? हाँ, क्या आप ही ने मुझे इस खेल में नहीं घसीटा? क्या अब आपको एहसास हो रहा है माँ? यह सुनकर सादत खातून कहती है मैंने तुम्हें एक फर्ज दिया, बस मैंने तुमसे कहा था कि वो तुमसे प्यार करे, मैंने तुमसे कहा कि अलाउद्दीन को जलाओ, लेकिन तुम खुद जल गई गोंचा। फिर उससे प्यार करते हुए कहती है देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ गोंचा। मगर गोंचा उन्हें झड़कते हुए कहती है क्या अब आपको याद आया कि आप मेरी माँ हैं? तो सादत खातून कहती है हाँ, मैं तुम्हें इस मोहब्बत पर कुर्बान नहीं होने दूंगी। अब तुम अलाउद्दीन को नहीं देखोगी गोंचा। इसलिए मैं सरदार याकूब मेहमद के साथ गोंचा गोंचा पुकारता हुआ खेमे में दाखिल होता है और उसका जख्म देखते हुए हाल अहवाल पूछता है। जवाब में गोंचा कहती है मैं ठीक हूँ। सरदार याकूब पूछता है ये कैसे हुआ, तुम पर किसने हमला किया? यह सुनकर गोंचा मेहमद की जानिब देखती है तो मेहमद कहता है यह हम नहीं है बाबा, हम जब शहजादी के पीछे थे तो कुछ जासूस। उसके बाद मुकम्मल होने से पहले सरदार याकूब चिल्लाते हुए कहता है तुम वहाँ क्या कर रहे थे मेहमद? क्या मैंने तुम्हें कुछ और वजीफा नहीं दिया था? सरदार याकूब का बढ़ता हुआ गुस्सा देखकर सादत खातून कहती है ये कैसे अल्फाज हैं? ये खुशकिस्मती से वहाँ था तो पहुँच गया। उसकी बात सुनकर सरदार याकूब कहता है अब असल मसले पर बात करते हैं। गोरकलोहान ने यानी शहर पर हमला किया है। उस्मान ने शहजादी को पकड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस्मान का बाजार और उसकी रियासत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। इस हमले से वो सब खत्म हुए। यह सुनकर गोंचा पूछती है बाबा क्या आप इस पर खुश हो रहे हैं? इतनी जाने गई, क्या आपको उन मासूम लोगों पर तरस नहीं आता बाबा? जवाबन सरदार याकूब कहता है तुम ये कैसे कह सकती हो गोंचा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं दर्द में नहीं हूँ? वो भी हमारे लोग हैं, लेकिन क्या लोगों की हिफाजत करना उस्मान का काम नहीं था? मुझे उस्मान पर कोई अफसोस नहीं, उसके ख्वाब के पीछे चलने वाले लोगों का अफसोस है। अब काई के लोगों का ख्याल हम रखेंगे। जिस चीज की हिफाजत उस्मान ना कर सका उसकी हम करेंगे। चलो तैयार हो जाओ, हम नई ख्वाहिशात जाहिर करने जाएंगे। इसके साथ ही वो सब खेमे से निकल जाते हैं। इधर उस्मान साहब सिपाहियों के साथ हवेली में दाखिल होते हैं। शोहदा और जख्मियों को देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। जख्मियों की इयादत के बाद उस्मान साहब फातिमा से गले मिलते हैं। फिर उसका जख्म देखकर उसका हाल अहवाल पूछते हैं। जवाबन फातिमा कहती है बाबा ये एक खराश है, मैं ठीक हूँ। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब उससे प्यार करते हैं और मलून खातून से पूछते हैं क्या सूरत हाल है। जवाबन मलून खातून उरहान की जानिब देखते हुए कहती हैं उरहान के वक्त पर आने की वजह से नुकसानात की तादाद कम हो गई हुजूर। बाला खातून कहती हैं हमें फिर भी बहुत कुछ करना है, यानी शहर को फिर से तामीर करना होगा। शोहदा की जानिब बढ़ते हुए उस्मान साहब कहते हैं हम करेंगे, यकीनन हम करेंगे। इसके साथ ही सब शोहदा के पास बैठ जाते हैं और दुआएं मगफरत मांगते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं मेरे खानदान के साथ ऐसा करने वालों को, मेरे सिपाहियों के साथ ऐसा करने वालों को मैं उनसे हिसाब लूंगा। मैं कसम खाता हूँ मैं लूंगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उस कुत्ते गोरकलोहान का क्या करना है। अब वक्त आ गया है। उधर जंगल में करजलसोन और गोरकलोहान एक खतरनाक जाल बना रहे होते हैं और तरह तरह की रुकावटें डालते हैं। इसलिए में कीते का गवर्नर लियोन वहां पहुंचता है और यह मंजर देखकर बाजू फैलाते हुए आगे बढ़ता है और कहता है अमीर हजरत आपने सबसे बड़ा जाल बिछाया। तो गोरकलोहान कहता है उस्मान के सर के लिए, क्या तुम भी ये नहीं चाहते? जवाबन गवर्नर लियोन कहता है मैं उसका सर चाहता हूँ। उस्मान के मरने के बाद यानी शहर और बेल्जिक का मालिक बनना चाहता हूँ, अगर अमीर हजरत आप इजाजत दें तो। यह सुनकर गोरकलोहान कहता है तुमने अच्छी तरफ का इंतखाब किया गवर्नर, तुम्हें वो चीजें मिल जाएंगी जो तुम चाहते हो। अब जाओ अपने सिपाहियों को तैयार करो, हम उन सबको मार डालेंगे। यह सुनते साथ ही लियोन चला जाता है।
उधर यानी शहर में एक ताजिर बाला खातून और मलून खातून से कहता है, आपने हमें बिला वजह रोका है बाला खातून, अगर हम सरहदी बाजार में जाते तो हमारे सामान का नुकसान ना होता। यह सुनकर बाला खातून कहती हैं, आपकी जान और माल हमारे सुपुर्द कर दिया गया है, सबसे ज्यादा हमारे दिलों में तकलीफ है। फिर मलून खातून कहती हैं, आपके बर्बाद हुए तमाम सामान का अहाता किया जाएगा, फिक्र ना करें। मगर ताजिर सरहदी बाजार में जाने की जिद करते हैं। एक के बाद एक आवाज उठती है। ये देखकर बाला खातून कहती हैं, लोगों आज मुत्तहिद होने का दिन है, अगर हम मुत्तहिद ना हुए तो बर्बाद हो जाएंगे। यह सुनकर एक ताजिर कहता है, बाला खातून ठीक कह रही हैं, हम जहाँ भी जाते हैं हमले किए जाते हैं, हमें नहीं जाना चाहिए, यानी शहर हमारे सुपुर्द है, हम कहीं नहीं जाएंगे। यह सुनकर खवातीन बहुत खुश होती हैं और पहले वाला ताजिर कहता है, जो लोग रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, हम सरहदी बाजार जा रहे हैं, चलो। ये कहते साथ ही वो अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता है तो सरदार याकूब अपने घर वालों के साथ बाजार में दाखिल होता है और बाजू फैलाते हुए कहता है, नेक ख्वाहिशात यानी शहर के लोगों, हम आपका दुख बांटने आए हैं। तो ताजिर उससे पूछता है, क्या सरहदी बाजार के दरवाजे अब भी हमारे लिए खुले हैं याकूब साहब? जवाबन सरदार याकूब कहता है, हमेशा हमेशा। इस पर ताजिर बहुत खुश होते हैं। उधर उस्मान साहब हवेली से बाहर आते हैं तो बुरहान उनसे कहता है, हुजूर सिपाही तैयार हैं गोरकलो खान के पीछे जाने के लिए। फिर कोनूर कहता है, हमें जल्दी पता चल जाएगा कि वो कहाँ गए हैं। और खान कहता है, उस कुत्ते का सर काटने से पहले हम वापस नहीं आएंगे हुजूर, अब इंतकाम जरूरी है, कराले सिपाहियों को तैयार करो, हम गोरकलो खान के पीछे जाएंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, हम गोरकलो खान को नहीं मारेंगे। इसलिए में सरदार याकूब महमद और सिपाहियों के साथ हवेली में दाखिल होता है। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, वो हमसे उसका पीछा करने की तवक्को कर रहा है, अभी इसका वक्त नहीं है। तो रुहान पूछता है, किसका वक्त है बाबा? उस कमीने ने हमें तकलीफ दी, उसने जो किया हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम वहां जाएंगे। तो उस्मान साहब सरदार याकूब की जानिब देखते हुए कहते हैं, जो मैं कहूंगा वही होगा। और खान पूछता है, हुजूर अगर हम उस कुत्ते के पीछे नहीं जाएंगे तो लोग हम पर कैसे एतमाद करेंगे, अगर हम उसे सजा नहीं देते? इस पर उस्मान साहब उसकी बात काटते हुए कहते हैं, बस। और खान कहता है, हुजूर ये काफी नहीं है। इस बार उस्मान साहब शदीद गुस्से से कहते हैं, मैंने कहा बस तो बस, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं है, सब कुछ तुम्हारी गलतियों की वजह से हुआ है। यह मंजर देखकर सरदार याकूब और महमद बहुत खुश होते हैं। और ओरहान सिपाही को ख्याल देने के बाद उस्मान साहब से कहता है, अगर जंग नहीं तो फिर तलवार की जरूरत नहीं, अलविदा उस्मान साहब अलविदा। ये कहते साथ ही वो चला जाता है। उधर बाजार में सादत मलून खातून से कहती है, आपने लोगों को बिला वजह धोखा दिया, सरहदी बाजार से लोगों को पीछे ना हटाते तो अब ऐसा ना होता। तो मलून खातून गुस्से से कहती हैं, इसका क्या मतलब है सादत खातून? क्या मंगोल सिर्फ हमारे ही दुश्मन हैं? क्या वो तुम्हारे दुश्मन नहीं? आप कैसे जानती हैं कि वो सरहदी बाजार पर हमला नहीं करेंगे? तो सादत खातून कहती हैं, आप ही हैं जिन्होंने मंगोलों को उकसाया, अगर आप लोगों ने शहजादी को अगवा ना किया होता तो यानी शहर पर हमला ना होता। बाला खातून कहती हैं, अगर शहजादी गोरकलो खान से शादी कर लेती तो बाज़ंतीनियों और मंगोलों का इत्तेहाद हो जाता, सिर्फ हम ही नहीं आप लोग भी कुचले जाते, हकीकत देखकर अंधे ना बने। इस पर सादत खातून कहती हैं, सिर्फ तुम ही हो जो हकीकत जानते हैं, हाँ। इसलिए मैं घोड़े पर सवार और खान बगैर हथियारों के वहां से गुजरता है तो मलून खातून पूछती हैं, क्या हुआ बेटा, तुम अपनी तलवार के बगैर कहाँ जा रहे हो? जवाबन और खान कहता है, मेरे पास उस्मान साहब के लिए उठाने को तलवार नहीं है। ये कहते साथी और खान चला जाता है। मलून खातून और बाला खातून काफी ज्यादा हैरान होती हैं। सादत खातून और मंगोल जासूस बहुत खुश दिखाई देते हैं और सादत खातून कहती है, तुम्हारा बेटा बहुत गुस्से में है, लेकिन उसका गजब पहले उसी को जलाएगा। यह सुनकर मलून खातून कहती हैं, मेरे बेटे के बारे में बात करना तुम्हारी हद नहीं। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाती हैं और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।